हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम एडवोकेट दिव्या एंड आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। सो ये बोरो किया गया है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से, विच हैड कॉपीड इट फ्रॉम द स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, आर्टिकल 36 से लेकर 51 अंडर पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के साथ में। सप्रू कमेटी ने इन 1945 सजेस्ट की दो कैटेगरीज of individual rights, first being justiciable and the DPSP are non-justiciable, which means कि they are not enforceable by the court for their violation. Okay, and इनको 3 categories wise divide किया गया है, जिसमें first category है socialist principle की। एंड इन प्रिंसिपल्स का जो एम है वो है प्रोवाइड करना सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, जिसमें है आर्टिकल 38, 39, 39A, आर्टिकल 41, 42, आर्टिकल 43, 43A एंड आर्टिकल 47। एंड सेकंड जो कैटेगरी है वो है गांधीयन प्रिंसिपल, जो कि गांधीयन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड ऑन है। ओके, गांधी जी ने जब नेशनल मूवमेंट चलाया था उनके ऊपर बेस्ड ऑन है, जो उनके मोटो थे, जो उनके मोटिव्स थे, लाइक प्रमोट करना एजुकेशनल इंटरेस्ट को ऑफ ST एंड वेलफेयर ऑफ सोसाइटी एंड ऑर्गेनाइज करना विलेज पंचायत्स को, उनके ऊपर बेस्ड है, जिसमें आते हैं आर्टिकल 40, आर्टिकल 43, आर्टिकल 43B, आर्टिकल 46, आर्टिकल 47 एंड आर्टिकल 48। ओके, थर्ड वन है डीपीएसपी का लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, जो बात करता है लिबरलिज्म की। आर्टिकल 44, आर्टिकल 45, आर्टिकल 48, 49, आर्टिकल 50 एंड आर्टिकल 51। ओके, डीपीएसपी अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 36 जो डिफाइन करता है, डेफिनेशन देता है, एंड आर्टिकल 37 एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स कंटेंट इन दिस पार्ट। डीपीएसपीज आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री एंड इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स इन मेकिंग लॉ। मीन्स जैसा कि मैंने बताया था कि जो डीपीएसपी है दे आर नॉन जस्टिसेबल, विच मीन्स कि दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट फॉर देयर वायलेशन, लेकिन स्टेट है उसकी ड्यूटी है कि वो इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करे मेकिंग लॉज। ओके, आर्टिकल 38 है वो बात करता है इट अथोराइजेज द स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ पीपल। 38 बात करता है वेलफेयर ऑफ पीपल की, प्रमोट करने की। ओके, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वे में, ठीक है, एंड मिनिमाइज करने की, कम करने की इनइक्वालिटीज़ को, असमानताओं को इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़ में। ओके, आर्टिकल 39 सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसीज़ टू बी फॉलोड बाय द स्टेट। स्टेट द्वारा फॉलो की जाने वाली कुछ पॉलिसीज़ हैं। राइट टू एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन्स, सभी सिटीजन्स के लिए, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, जो लाइवलीहुड के जो साधन हैं, जीविका के जो साधन होते हैं, वो समान रूप से मिलने चाहिए। सेकेंड है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी फॉर द कॉमन गुड, सभी कम्युनिटीज़ के लिए, सभी के लिए जो मटेरियल रिसोर्सेज हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है, उनका बंटवारा जो है वो समान रूप से होना चाहिए। ओके, एक को ज़्यादा एक को कम नहीं होना चाहिए, सभी के लिए समान डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, या खाना है, फूड है, लैंड है। ओके, प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स स्टेट को ऐसी पॉलिसीज़ बनाना चाहिए जो कि जिससे कि एक ही जगह सब कुछ इकट्ठा ना हो, एक जगह सब कुछ जो धन है वो एक जगह इकट्ठा ना हो, सभी का समान रूप से, उसका समान रूप से डिस्ट्रीब्यूशन हो। ओके, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमन, मीन्स जो मैन, फीमेल और मेल है उन सभी को समान काम के लिए समान पेमेंट की जानी, समान पे किए जाना चाहिए। प्रिजर्वेशन ऑफ द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रंस अगेंस्ट पॉसिबल अब्यूज़, मीन्स वर्कर्स और चिल्ड्रंस को उनकी स्ट्रेंथ को देखकर या हेल्थ को देखकर ही कार्य करवाना चाहिए, उन्हें अब्यूज़ करके या उन्हें फोर्स करके वो काम नहीं कराना चाहिए। ओके, उनकी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए उनको कार्य देना चाहिए। अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस, इसमें बात की गई है चिल्ड्रंस के हेल्दी डेवलपमेंट के बारे में, उनके अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। ओके, आर्टिकल 39A इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ये प्रमोट करता है इक्वल जस्टिस को, समान जस्टिस को, एंड गरीबों को फ्री में कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए। आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत्स,
विलेज पंचायत की ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बारे में ये बात करता है कि जो राज्य की स्टेट की विलेज पंचायत हैं उनके संगठन के लिए ऐसे स्टेप उठाए जाएंगे जिससे उनको ऐसी पावर्स या अथॉरिटी प्रदान करेंगे जो कि उनको एज अ यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में कार्य करने के लिए योग्य बनाने के लिए जो भी आवश्यक हो। आर्टिकल 40 इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के केसेस में, ओल्ड सिक में या फिर ओल्ड एज के अंदर या सिकनेस में या फिर डिसेबल होने के उसके अंदर सिक्योर करेगा सिटीजन्स को राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन से एंड राइट टू पब्लिक असिस्टेंस से। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज please comment down below and don't forget to subscribe my channel. Please like, share and subscribe.